नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं नियमित रूप से हिंदी विद्यार्थियों के लिए वीडियो अपलोड करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी धरोहर, हमारी विरासत। और यह चैप्टर लिया गया है भाषांजलि से। भाषांजलि जो 5वीं कक्षा के लिए हिंदी की पुस्तक है, झारखंड के लिए, झारखंड के विद्यार्थियों के लिए। इसमें यह जो है यह सिर्फ पढ़ने के लिए है, ऐसा इसमें निर्देश दिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। धरोहर, धरोहर का अर्थ होता है अमानत, यानी पूर्वजों द्वारा दी गई, पूर्वजों से जो मिली है अमानत, उसे हम धरोहर बोलते हैं। तो हमारी धरोहर और हमारी विरासत, विरासत भी वही है, विरासत हेरिटेज जिसे बोलते हैं, इसका अर्थ भी वही है लगभग। पिछली कक्षाओं से हम झारखंड की धरोहरों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप भी नियमित रूप से पढ़ते आ रहे हैं, आपको भी पता होगा कि इससे पूर्व के कक्षा में आपने पढ़ा है। अभी तक हमने पूरा पाषाण काल की चित्रकारी, गुफाओं एवं कुछ किलों के बारे में भी पढ़ा है। आइए अब अपने राज्य के कुछ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाले क्षेत्रों के बारे में जानें। यानी झारखंड में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसका ऐतिहासिक महत्व है, यानी बहुत पुराना है, ऐतिहासिक के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व भी है। तो शुरुआत होती है दुमका से। दुमका जिले के मलोटी गांव का अपना ऐतिहासिक महत्व है। पालकालीन यानी पाल के समय में 72 मंदिरों की अनूठी श्रृंखला आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ एक श्रृंखला है 72 मंदिरों की, जो कि पाल के समय से ही स्थित है, उस समय निर्माण किया गया था। यहाँ के मंदिरों में रामायण एवं महाभारत काल की झलक देखने को मिलती है। रामायण यानी जिसमें भगवान राम की कहानी है, यह रामायण में जो भी राम, लक्ष्मण आदि पात्र हैं, उससे जुड़े हुए, यानी उस काल से जुड़ी हुई कई ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप देख पाएंगे। मालूम हो कि रामायण आदि कवि वाल्मीकि ने लिखी थी, बाद में फिर तुलसीदास ने भी रचना की रामचरितमानस की। हालांकि वाल्मीकि संस्कृत भाषा में है, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में। रामचरितमानस अपेक्षाकृत कहीं ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, कारण यह लोक जन की भाषा में रचित था। तो इसमें रामायण के साथ साथ महाभारत जिसमें आप पांडव, कौरव, कृष्ण आदि की कहानी पढ़ते हैं, तो यहाँ के मंदिरों में इस काल की झलक देखने को मिलती है। इन मंदिरों का निर्माण राजा बसंत ने करवाया था। इस मंदिर के महत्व को इसी बात से आंका जा सकता है कि पाटलिपुत्र साम्राज्य के राजा ने अपने अश्वमेध यज्ञ की पूजा यहाँ की थी, इसी स्थल पर की थी अश्वमेध यज्ञ की। अब दुमका के बाद आगे बढ़ते हैं और ये है हजारीबाग के बारे में। तो इतिहासकारों के मतानुसार हजारीबाग में एक समय में 174 मंदिर थे। अभी वर्तमान में कुछ के ही अवशेष बचे हैं, लेकिन किसी समय 174 मंदिर थे। इस मंदिर पर निर्माण कला की दृष्टि से बंगाली निर्माण कला के साथ मुगल स्थापत्य कला की छाप को भी देखा जा सकता है। चतरा का इटखोरी मंदिर हिंदुओं के शक्तिपीठ के रूप में विख्यात है, परंतु इसका इतिहास विभिन्न धर्मों से जुड़ा हुआ है। शक्तिपीठ के रूप में विख्यात भले ही हो, लेकिन यह केवल हिंदू धर्म से ही नहीं, बल्कि जैन एवं बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। यहाँ जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक मूर्तियाँ पाई गई हैं, जो इसे विभिन्न धर्मों के
संगम के रूप में विकसित होने का प्रमाण देती है। यानी एक ऐसा स्थल जहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का प्रमाण मिलता हो। यहाँ विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ देखी जा सकती हैं जो बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर बनाए गए हैं, और पुस्तक में दिए गए इस पाठ के अनुसार अभी भी यहाँ खुदाई का काम चल रहा है। तो अब तक हमने दुमका के ऐतिहासिक मंदिरों के बारे में जाना, फिर हजारीबाग के बारे में जाना, यह भी जाना कि पूर्व में यहाँ 174 मंदिर थे हजारीबाग में। अब बारी आती है गुमला की। तो गुमला जिले में अवस्थित टांगीनाथ मंदिर का विशेष ऐतिहासिक महत्व है। यानी गुमला में जो टांगीनाथ मंदिर है वह काफ़ी प्रसिद्ध है पूरे राज्य में। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ है। कहा जाता है कि जसपुर के तत्कालीन राजा ने इसका निर्माण करवाया था। इस मंदिर की विशेषता है कि इसमें ऐसी धातु का प्रयोग किया गया है जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है। आमतौर पर जब धातु का प्रयोग होता है तो एक समय ऐसा आता है जब यह खराब होने लगता है, इसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। लेकिन इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसमें जिस धातु का प्रयोग किया गया है वह आज भी वैसा ही है, इसमें कोई भी खराबी नहीं आई है, इसमें यानी जंग नहीं लगा है। कुतुब मीनार के महरौली स्तंभ के साथ इसकी तुलना की जा सकती है। आपने कुतुब मीनार को देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा, तो यह जो यहाँ का जो स्तंभ है उसकी तुलना कुतुब मीनार से की जाती है। गुमला के बाद साहिबगंज। साहिबगंज जिले का राजमहल बिहार एवं बंगाल की सीमा पर स्थित है। स्थित झारखंड का एक ऐतिहासिक महत्व वाला शहर है। साहिबगंज बिहार और बंगाल की सीमा से सटा हुआ है और यह एक ऐतिहासिक महत्व वाला शहर है। इसकी स्थापना अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने 1292 ईस्वी के आसपास की थी। यह एक महत्वपूर्ण लाइन है, आप इसे ध्यान में रखें कि साहिबगंज की स्थापना किसने की थी। तो साहिबगंज की स्थापना अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने की थी, वह भी 1592 ईस्वी के आसपास। इसके भौगोलिक एवं सामाजिक महत्व को देखते हुए मुगलों ने इसे बंगाल एवं बिहार की संयुक्त राजधानी के रूप में बसाया। मतलब यह भी एक महत्वपूर्ण है रेखांकित करने वाली लाइन, यह कि बंगाल एवं बिहार की संयुक्त राजधानी के रूप में मुगलों ने साहिबगंज को बसाया था। शाहजहां के दूसरे पुत्र शाह शुजा ने राजमहल को और गौरवशाली स्वरूप प्रदान किया है। उसने अपने रहने के लिए प्रसिद्ध संग-ए-दालान महल बनवाया। मुगल स्थापत्य कला एवं तत्कालीन अभियंत्रणा की संपूर्ण झलक निर्माण कार्य में दिखती है। तो यह हो गया साहिबगंज। अब आते हैं पिठोरिया मस्जिद का निर्माण। पिठोरिया मस्जिद के बारे में, तो पिठोरिया मस्जिद का निर्माण सम्राट शेरशाह सूरी ने कराया है। सूरी साम्राज्य की यह धरोहर मरम्मत के अभाव में लगभग खंडहर सी दिखती है, परंतु इसे देखकर उस समय की निर्माण कला एवं कौशल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यानी भले ही यह खंडहर होने लगी हो, इसकी वर्तमान स्थिति अच्छी ना हो, लेकिन बावजूद इसे देखकर उस समय के निर्माण कला एवं कौशलता का जो उत्कृष्टता है कि कितना उत्कृष्ट निर्माण कला एवं कौशल था, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब आते हैं रांची में के बारे में। तो रांची के महात्मा गांधी मार्ग में स्थित GEL चर्च के ईसाई धर्मावलंबियों का पवित्र स्थल है। यानी रांची के गांधी मार्ग में जो चर्च है GEL, यह एक पवित्र स्थल है। किनके लिए? ईसाई धर्मावलंबियों के लिए। वैसे भी चर्च पूजन स्थल है ईसाइयों के लिए। ईसाई वहाँ पूजोपासना करते हैं जिस तरह हिंदू मंदिर में करते हैं। इसकी स्थापना करीब 150 वर्ष पूर्व में की गई थी। यह ब्रिटिश निर्माण कला का सुंदर उदाहरण है।
अब आते हैं पारसनाथ। पारसनाथ गिरिडीह में स्थित है, गिरिडीह जिले में स्थित है। तो पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, एक महत्वपूर्ण लाइन यह याद रखने के लिए, और यह लगभग 4,431 फीट ऊंची है। तो पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है और इस पहाड़ी की ऊंचाई 4,431 फीट है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही मनोरम है और यह जैन धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यह जैन धर्म का सबसे बड़ा धर्म स्थल है। ऐसी मान्यता है कि जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहाँ से ही निर्वाण प्राप्त किया था। और आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, और यह कि मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, एक नहीं कहूँगा कि 2 यूट्यूब चैनल हैं। एक है तीर्थ यात्रा ऑनलाइन और दूसरा है झारखंड न्यूज, जिसे आप देश दुनिया वेब के नाम से सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में ही। तो इसमें पारसनाथ पर आधारित 2 वीडियो हैं जिसमें पूरा विवरण दिया गया है। अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो उस उद्देश्य से आप इसे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावे जैसे देवघर मंदिर है, बासुकीनाथ मंदिर है, इन दुमका में इन मंदिरों, देवघर में इन मंदिरों का भी इन मंदिरों पर आधारित वीडियो भी अपलोडेड है। तो आप केवल जानकारी के उद्देश्य से अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसे चेक कर सकते हैं, और उन सब चैनलों का और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा होगी कि पारसनाथ पर्वत कैसा है, क्या डिटेल्स है, कितनी दूरी तय करनी पड़ती है चढ़ाई के लिए, कितना समय लगता है, कैसे लोग पूजा उपासना करते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, कैसे जाएं, इन सब जिज्ञासाओं का शांत करना चाहते हैं तो आप उसे विजिट कर सकते हैं। अन्यथा ये तो आपकी जानकारी के लिए इसमें जो चैप्टर दिया गया है यह काफ़ी है। तो हम यहाँ पुनः वहीं आते हैं जहाँ पढ़ रहे थे। यहाँ वर्ष भर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ का मंदिर भी लोक प्रसिद्ध है। जिस तरह पारसनाथ प्रसिद्ध है ठीक उसी तरह। अब आगे आते हैं लुगुबुरु। लुगुबुरु आदिकालीन संताली पारंपरिक प्रकृति पूजा का एकमात्र स्थल है। ऐसी मान्यता है कि संतालों के आदिकाल के गुरु लुगुबुरु की यहाँ पूजा की जाती है। यह परंपरा संतालों के बीच प्राचीन काल से ही चली आ रही है। सोहराय कुनामी कार्तिक पूर्णिमा में पर संपूर्ण देश के कोने कोने से तथा विदेशों से भी संताली इस स्थान पर अपने पारंपरिक गुरु लुगु बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने आते हैं। यहाँ वे अपने पारंपरिक अंदाज में प्रकृति की पूजा अर्चना करते हैं। मालूम हो कि जो संताली समुदाय है वे प्रकृति पूजक है, यानी प्रकृति पूजक होते हैं। झारखंड में लास्ट पैराग्राफ, झारखंड में ऐसे अनेक स्थल हैं जिनका अपना सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व है। तेलियागढ़ी का किला, चतरा के कुलेश्वरी की पहाड़ियाँ, साहिबगंज जिले के बेरहोर में स्थित पुरातात्विक स्थल मुंडरो की पहाड़ियाँ, साहिबगंज का ही कन्हैया स्थान, राजमहल की पहाड़ियाँ, गुमला का आंजन धाम, सिमडेगा का रामरेखा धाम, देवघर का त्रिकुटी पहाड़ के अतिरिक्त अन्य नाम हैं जो झारखंड के बौद्धिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं समृद्ध सामुदायिक परंपरा का जीवंत उदाहरण है। इन गौरवशाली धरोहरों का संरक्षण हमारा परम दायित्व है। ये हमारे राज्य में हैं, ये सभी धरोहर विरासत, ये गर्व की बात है, लेकिन इनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य भी बनता है। तो यह वीडियो था जो कि 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जो चैप्टर है हमारी धरोहर हमारी विरासत उस पर आधारित था। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप समझ गए होंगे चैप्टर को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।